Okay, Assalamualaikum everyone. Okay, so in last class, what we saw that I made a logo of a coffee brand. I made a few changes. All right, so this is the final logo I made. Okay, now I want to make a business card of this particular brand. What I'm going to do is I'll go to File, New, and all right. Let's keep in mind the width and the height of a business card. So, what is a business card? Business card is basically a very handy and a small card that we can keep in our wallets as well, and we can give it to anyone for our contact information. All right. So, the width and height of a business card is 3.5 inches, keeping in mind inches with by 2 inches. Your orientation would automatically change in landscape. Keep the artboard one, we can convert it into. Okay, now today we are going to work on this bleed area. What is a bleed area? Okay, so bleed area क्या होता है बेसिकली जब हम कोई भी प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग करवाते हैं. बेसिकली ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है? जो प्रिंटिंग प्रेस पे जाके होती है. तो जब भी हम कोई ऑफसेट प्रिंटिंग करवाते हैं उसमें हम थोड़ा-सा प्रिंटिंग का गैप रख के करवाते हैं, उस साइज़ का थोड़ा-सा और गैप कम करके करवाते हैं ताकि हमारी प्रिंटिंग प्रॉपर उस पर्टिकुलर बॉक्स पे या जो भी रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर प्रॉपरली सही से हो। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एक ब्लीड एरिया रखते हैं ताकि हम जो भी अपना काम करें उसके अंदर रहते हुए करें और जब हमारी प्रिंटिंग हो तो वो प्रॉपर हमारे कार्ड के साइज़ पर आए। अब ब्लीड एरिया हम इसमें क्या रखेंगे 0.125 इंचेस और ये लिंक का साइन होता है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई एक पे मेंशन करूँगी 0.125 तो वो ऑटोमेटिकली सब पर हो जाएगा. मैं आपको एक दफ़ा पूरा करके दिखा देती हूँ. ठीक है? अब अगर ये पूरा हम एक एग्ज़ैक्ट बॉक्स बनाते हैं तो 0.125 कितना होता है? पॉइंट क्वार्टर का भी और थोड़ा कम. ठीक है? तो बहुत थोड़ा-सा ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसी में अपने जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसी के थोड़ा-सा और अंदर रहते हुए पूरा अपना काम कर लें. और आज हम लोग CMY के रखेंगे क्योंकि बिज़नेस कार्ड बेसिकली प्रिंट होता है. इवन दो हम प्रिंट नहीं करवा रहे बट स्टिल फॉर योर नॉलेज हमें जब भी कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए देनी होती है तो मैंने पहले भी बताया था CMY के में देते हैं. ठीक है? तो हम CMY के रख के क्रिएट कर देंगे. जैसे ही क्रिएट करेंगे एक रेड लाइन सी आप लोग को बनी हुई दिखेगी. दिस इज़ योर ब्लीड एरिया. ठीक है? अब आपका कार्ड का एक्चुअल साइज़ ये है पर उसने थोड़ा-सा ब्लीड एरिया बाहर रखा है ताकि आप लोग का कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप लोग बनाएँ तो वो इसी के अंदर रहते हुए बने. अब फर्दरमोर हम कुछ गाइड्स ले लेते हैं ताकि हमारा और प्रॉपरली और नीट काम बने. उससे पहले लेट्स टेक this control C and control V here. ठीक है? इसको इधर कर लेते हैं और इसको भी इधर कर लेते हैं. ओके, I'll take a rectangle and bleed area से स्टार्ट होता हुआ मैं बिल्कुल एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दूंगी जो हमारी बेस कलर होगा. और बेस कलर हम ये बिल्कुल लाइटिश ग्रे समथिंग सा ले लेंगे. ठीक है? ये हमारा एक बेस कलर आ गया. नाउ हमें इसके अंदर एक और गाइड बनानी है ताकि हम जो है उसके अंदर अपना प्रॉपरली प्रोपोर्शन वाइज बैलेंस रखते हुए अपना पूरा एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करें. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ टेक अ रेक्टेंगल and create a rectangle. उसके बाद go to object path and
ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या होता है? ऑफसेट पाथ बेसिकली या तो साइज बड़ा कर देता है पर्टिकुलर शेप का, या तो छोटा। अभी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कॉपी भी चाहिए होती है, हम अक्सर उसके लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं ऑफसेट पाथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या साइज़ रखेंगे, -0.25, ताकि थोड़ा सा ही आए, और इसको ओके करके डन कर दिया। ठीक है, इसको बना लेते हैं अपना। इस पे राइट क्लिक करेंगे और मेक गाइड्स पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी गाइड बन के तैयार हो जाएगी। अब मुझे जहाँ अपना लोगो रखना है, बेसिकली दिस इज़ माय लोगो, राइट? तो अच्छा, इस सबको हम कंट्रोल टू दबा के लॉक कर देंगे, ताकि ये कोई लेयर हमारी हिले नहीं। ठीक है, उससे पहले व्हाट वी गोना डू इज टेक अ rectangle tool, starting from this point, more than half. I guess this is fine. Yeah, and click right and make guide. Okay, अब ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, वो हमारा लोगो के लिए होगा, और दिस पार्ट would be for our contact information and our name. ठीक है, तो let's keep it here, bringing in front. Alright, अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी हैं गाइड्स वगैरह? ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपना काम प्रोपोर्शन वाइज कर सकें, और कुछ प्रिंटिंग के बाद भी हमारा आगे पीछे ना हो। तो ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस साइड पे सारा अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो लेट्स चूज़ टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ, हम जो भी लिखेंगे वो इस लाइन से जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये गाइड्स हमने बाद में हटा देनी है। ठीक है, तो मेंशनिंग माय नेम ज़ैनब तारिक। अच्छा, जो कॉफ़ी शॉप के जो अच्छी सी वो पोर कर रहे होते हैं सारी कॉफ़ी वगैरह, उनको कहते हैं बैरिस्टा। तो हम यहाँ पे बैरिस्टा लिख देंगे। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेंगे, कीपिंग इट टू 6 और मे बी 5। और नाम का भी फ़ॉन्ट मैक्सिमम जितना जाना चाहिए, दैट इज़ 9, दैट इज़ अ लॉट। तो मैं 7 पे रख लूँगी। ठीक है, या दिस इज़ फाइन। और इस सब टेक्स्ट का हम कलर ये वाला भी कर सकते हैं। आई जस्ट चोज द कलर ये एनी हाउ। सेवन और इसका था 6, राइट? ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद इसी की कॉपी ले लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल लाइन से। अब यहाँ पे हम अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें आ जाता है हमारा एड्रेस शॉप का। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 123 डिफेंस। ओके, फेज 6। कराची, पाकिस्तान।
and mentioning the number. ठीक है, ऑलराइट। बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सा बनाएंगे, ताकि जितना सिंपल होता है उतना ही एलिगेंट लगता है, और ज़्यादा फंकी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ब्रांड भी बहुत फंकी नहीं है ऑब्वियसली हमारा। अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड व्हेनेवर यू आर टाइपिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये एक ही टेक्स्ट में मैंने लिखा है, मैंने कोई अलग अलग टेक्स्ट बार बार नहीं क्लिक किया, एक ही टेक्स्ट पे क्लिक करके और एंटर की दबा के नीचे करती रही हूँ, और अभी भी यहाँ पे क्लिक करके एंटर की दबाई है। अब यहाँ पे हम अपनी मेल लिख लेते हैं, मेल एट द रेट सॉरी brew.com। I don't know what just happened. It's not clicking even. Okay. Mail at the rate brew.com, then enter and add your website. Okay, this was our contact information that was much needed obviously. ठीक है, अच्छा, before anything else, one thing more, हम क्या करेंगे, हम खुद ही से इसका बैलेंस चेक करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक, और फिर इसी मेजरमेंट का बॉक्स नीचे ले जाएंगे यहाँ तक। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ने सही मेजरमेंट पे, लाइक बैलेंस है बीच में या नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे रख के नाम तक का बनाएंगे, और फिर इसी को नीचे ले जाएंगे। नाउ सी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, या नाउ इट्स फाइन, इनको डिलीट कर देंगे। अच्छा, नाउ हाउ टू ऐड ट्रिम मार्क्स। ट्रिम मार्क्स क्या होते हैं कि वेन एवर यू गेट योर प्रिंटिंग डन, तो फिर आपको काटना भी होता है। तो उस काटने के लिए भी थोड़ी स्पेस चाहिए होगी ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल चिपक चिपक के प्रिंटिंग हो गई और फिर आप काट रहे हैं तो आपका बिजनेस कार्ड भी कट रहा है। सो फॉर दैट what you need to do is make a rectangle
एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट अपने बिजनेस कार्ड का, गो टू ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट ट्रिम मार्क। ठीक है, अब ये ट्रिम मार्क्स बन गए हैं। अब भले आप इस बॉक्स को डिलीट भी कर दें। सही, तो इस तरीके से हमारा बिजनेस कार्ड फ्रंट रेडी हो गया। अब अगर हमें बैक साइड भी चाहिए तो हम इसी को एज इट इज़ ले लेंगे। अच्छा, बिफोर दैट, क्योंकि हमारे इसमें गाइड्स नहीं आ रही, वैसे हमें नीड भी नहीं है, लेकिन अगर हमें गाइड्स की नीड होगी तो हम पहले इन गाइड्स को जाकर अनलॉक करेंगे, यहाँ से अनलॉक गाइड, और फिर जब आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करके और दबाते हुए हम इसकी कॉपी लेंगे तो हमारे पास गाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, हम इस पूरे को अब अनलॉक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये वाली लॉक नहीं है। I locked something, I guess. ठीक है, ओके। By pressing Ctrl Alt 2, I unlocked my background. ठीक है, now I can take a copy of it. ऐसे, और अब हम इन गाइड्स को रिलीज़ भी कर देंगे, या फिर हम इनको हाइड भी कर देंगे। जैसे ही हाइड करेंगे तो इस तरीके से हाइड हो जाएगी। इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, Ctrl 2 दबा के यहाँ से ये सब हटा देंगे। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है अपने इस बैकग्राउंड का, तो आई सेलेक्ट इट और यहाँ से मे बी ये कलर ले लिया और Ctrl 2 दबा के लॉक कर दिया। अब ये उठाया, ठीक है, इसमें से मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए और इस पूरे का कलर मुझे बेसिकली वाइट चाहिए। तो इसको यहाँ पे लाके सॉरी, इस पूरे को सेलेक्ट किया, इधर ले आए। ये क्या हो गया? अच्छा, हमारा लोगो ही सही वो नहीं हुआ है, तो हम इसको यहाँ से ओके, इसको हम Ctrl 2 से लॉक करते हैं और अपना लोगो वापस से लेकर आते हैं।
जस्ट इन केस के हम एग्जैक्ट इसके ही ऊपर रखें, इस वजह से व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं यस ओके, लेट्स ग्रुप इट कंट्रोल जी से, ताकि फिर हमें बाद में मसला ना हो, और इसको एज इट इज़ यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि या तो हम खाली टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और व्हाट्स हैपनिंग आई डोंट नो। ओके, प्लीज़ अनग्रुप। अच्छा, अब या तो हम खाली अपना टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या आई गेस लुक्स कूल। नहीं तो इस पूरे को सिलेक्ट करके वाइट, पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके पूरा वाइट, या इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। इसको हटा ही दें और कलर पैलेट हटाएं। इसको भी ऑब्जेक्ट पे जाके ट्रिम मार्क एंड वी आर डन। ठीक है, अब आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग किस तरीके से इसको रखें और सब, या आप लोग कौन से पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बनाएंगे वो भी आप लोग की मर्ज़ी है। तो मैंने आप लोग को बेसिकली ये जो बनाकर दिखाना था वो मैंने बना के दिखा दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग ने ट्रिम मार्क सीखे हैं, ब्लीड एरिया सीखा है, और कैसे बैलेंसिंग की जाती है पूरी ओवरऑल वो सीखा है। सही है, और फिर इसको हम सेव करके इस तरीके से बीच में ले आती हूँ ताकि इक्वल रहे। या ठीक है जी, आज की क्लास में यही था कि हम बिज़नेस कार्ड किस तरीके से बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फ्लायर और हाँ, फ्लायर ही सीखेंगे, फिर पैकेजिंग पर आएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।